अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करके पेशाब की नाली में सूजन का लाइव नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेशाब की नाली में सूजन क्यों आती है। एक भाई जो है वो सवाल कर रहे थे कि पेशाब की नाली में सूजन कैसे ख़त्म करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का इलाज क्या है, पेशाब की नाली में सूजन का इलाज क्या है। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ आज की वीडियो के अंदर आपको पेशाब की नाली में सूजन का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी अच्छे रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेशाब की नाली में सूजन क्यों आती है, पेशाब की नाली में सूजन का इलाज क्या है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पेशाब की नाली में सूजन का देसी इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, हम जो है वो देसी इलाज की अज़ा डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेशाब की नाली में सूजन आती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको पेशाब की नाली में सूजन का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, पेशाब की नाली में सूजन इंतहाई तकलीफदेह अमल है। ये एक कॉमन इशू है, बहुत सारे लोग इसके अंदर मुब्तला होते हैं, लेकिन जो इंसान इसमें मुब्तला होता है उसकी ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द और तकलीफ महसूस होता है। तो व्यूअर्स, पेशाब की नाली में जो जलन है या पेशाब की नाली में जो सूजन है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो व्यूअर्स, जो पहली वजह है वो है पानी का कम इस्तेमाल। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो पानी का जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के कम इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको पेशाब की नाली में सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है वो है ज़्यादा देर तक पेशाब रोके रखना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कामकाज में मसरूफ़ रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर बाज़ लोगों की वैसी आदत बन जाती है कि वो अपना जो छोटा पेशाब होता है उसको बहुत देर तक रोके रखते हैं। तो पेशाब, जो छोटा पेशाब है, इसको बहुत ज़्यादा देर तक रोके रखने की वजह से भी आपको पेशाब की नाली के अंदर जलन या पेशाब की नाली के अंदर सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, जो तीसरी बड़ी वजह है वो है गर्म माहौल में काम करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गर्म माहौल में काम करते हैं, जैसे गर्मियों में जो है ड्राइवर हजरात गाड़ी वगैरह चलाते हैं, या इसके अलावा व्यूअर्स वो लोग जो ईंटों वगैरह के जो भट्ठे होते हैं उन पे काम करते हैं। तो गर्म माहौल में काम करने की वजह से भी आपको पेशाब की जो नाली है उसमें जलन या सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, जो चौथी बड़ी वजह है वो है तेज मिर्च मिसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल। अगर आप तेज मिर्च मिसालेदार चीज़ें या तली हुई चीज़ें या गोश्त, मुर्गी, मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं या नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चांस बहुत ज़्यादा है कि आपको जो है वो पेशाब की नाली के अंदर सूजन या जलन जो है वो लाहिक हो जाए। तो व्यूअर्स, जो पांचवी बड़ी वजह है वो है अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या इसके अलावा जो है वो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात खाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको पेशाब की नाली के अंदर सूजन या जलन का एहसास होता है, या आपको ये बीमारी लाहिक हो सकती है। तो व्यूअर, जो छठी बड़ी वजह है वो है जोड़ों का दर्द या यूरिक एसिड। तो जोड़ों का दर्द या यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से भी आपको पेशाब की नाली में सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, जो सातवीं बड़ी वजह है वो है सुजाक और आतिशिक। इसी तरह सुजाक, आतिशिक या जिनसी बेरारवी यानी कि गलत आदात की वजह से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपकी जो पेशाब की नाली उसमें सूजन हो जाती है, या आपको जलन महसूस होती है। तो ये जिनसी बेरारवी जो है, गलत आदात जो है, इसकी वजह से भी आपको पेशाब की नाली के अंदर जो सूजन है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये चंद वजूहात थी जो कि आपने समाप्त की। अब हम आते हैं कि पेशाब की नाली के अंदर जो सूजन है इसकी अलामत क्या है। तो व्यूअर्स, अगर पेशाब की नाली के अंदर सूजन हो जाए तो पेशाब जो छोटा होता है वो जल कर आता है, छोटा पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होता है, और जो पेशाब की नाली होती है उसमें सोजिश बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और
बाज़ दफ़ा जो है वो इन्फेक्शन की वजह से ब्लड वगैरह, जो छोटा पेशाब होता है उसमें जो ब्लड है वो भी आना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात इतना शदीद दर्द होता है कि आदमी से जो है वो चला फिरा भी नहीं जाता। तो ये अलामात थी जो कि आपने समात की। अब हम आते हैं कि पेशाब की नाली में सूजन जो है इसको कैसे ख़त्म करें। पेशाब की नाली की जो सूजन है इसका देसी इलाज क्या है। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये इंतहाई जो है वो भरोसे वाला और इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा है। इसको आपने सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पेशाब की नाली के अंदर जो सूजन है, जलन है या इन्फेक्शन है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है मगज़ खरबूजा। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये वज़न में आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मगज़ तरबूज। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगा। ये भी आपने वज़न में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद व्यूअर जो तीसरी चीज़ है वो है सौंफ। हर घर की ज़रूरत है, हर घर में पाए जाते हैं, तो ये भी आपने वज़न में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद व्यूअर जो हमारे पास चौथी चीज़ है वो है इलायची खुर्द। ये भी हर घर की ज़रूरत है, हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो ये आपने वज़न में लेनी है 2 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास चौथी चीज़ है वो है 1 गिलास पानी का। तो व्यूअर्स ये आपने जो है वो ताज़ा और सादा पानी जो है वो 1 गिलास ले लेना है। और उसके बाद आपने नुस्खा को तैयार कैसे करना है, तो आप इन चारों चीज़ों को यानी कि मगज़ खरबूजा को, मगज़ तरबूज को, सौंफ को और इलायची खुर्द को लेके आप इनको हल्का हल्का कूट लें। और कूटने के बाद आप जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर इसको डाल के और फिर किसी बर्तन में डाल के इसको आग के ऊपर चढ़ा दें। जब आप देखें कि ये 1-2 मरतबा इसको जोश आ चुका है तो उसके बाद व्यूअर्स आपने इसको उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने फिल्टर कर लेना है। जो आपने अज़ार डाले थे उनको निकाल के फेंक देना है। और जो आपके पास फिल्टर हुआ पानी मिलेगा आपको, उसके अंदर व्यूअर्स आपने किसी भी अच्छी कंपनी का शरबत बजूरी ले लेना है। मेरे पास करशी कंपनी का है, आप करशी का भी ले सकते हैं, या इसके अलावा हमदर्द या अजमल, ये जो 3 मल्टीनेशनल कंपनी हैं इनमें से आप किसी का भी ले सकते हैं। तो आपने शरबत बसूरी लेके इसका जो ढक्कन है इसको ओपन कर लेना है। और वो पानी जिसको आपने फिल्टर करके रखा था उसके अंदर आपने 3 टीस्पून आपने ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है और असर के वक़्त भी आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स इस नुस्खा को आपने तकरीबन 7 डेज तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सूजन है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फिर आप इस नुस्खा को ज़्यादा वक्त तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नुस्खा अपनी दूसरी खुराक पे आपको बताएगा कि आप अपने पेशाब की जो नाली है उसमें जो सूजन है, इन्फेक्शन है या जलन है, उसके लिए कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।